वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 के का पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बुक एग्जिबिट वाज हेल्ड फॉर 4 days। यानी कि एक बुक है वो 4 दिन के लिए इन स्कूल, उसके किसी स्कूल में 4 दिन के लिए हेल्ड करी जाती है। द नंबर ऑफ टिकट एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे रिस्पेक्टिवली। मतलब ये सब जो बुक्स हैं ये बेची जा रही हैं। एक पहले दिन कितनी बेची, 1094। अगले दिन 11812, यानी कि 1812। अब ये 2050 अगले दिन इतनी बेची, और सबसे लास्ट वाले दिन 2751 बेची। तो इसने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑल द 4 days। कितनी चारों दिन लगभग कितनी बुक हमने सोल्ड कर ली, इसके बारे में पूछा। अगर हमें मान लीजिए पहले दिन हमारे पास 10 रुपीज़ है, और अगले दिन हमारे पास 20 रुपीज़ है, उससे अगले दिन फिर हमारे पास 10 रुपीज़ है, और उससे अगले दिन हमारे पास फिर 5 रुपीज़ है। अगर हम पूछे कि हमारे पास अब कितने पैसे हैं, तो हम सारे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा हमारे पास कितने पैसे हैं। तो ये हो गया 30 और 15। 30 और 15 कितना हो गया, 45। अब हमारे पास कितने रुपीज़ है, 45। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग अलग दिन के लिए दिया है, लेकिन इसमें यूनिट थोड़ी बड़े नंबर पर पूछी है। तो हम इसे सबसे पहले दिन की कितनी पुस्तक इन्होंने बेची, सोल्ड करी। अगले दिन कितनी पुस्तक सोल्ड करी, 1812। उससे अगले दिन 2050। अगले दिन लास्ट डे यानी कि 4th डे कितनी, ये पहले दिन बाई करी, ये दूसरे दिन, ये सॉरी बाई नहीं करी, सोल्ड करी। ये पहले दिन सोल्ड करी, ये अगले दिन सोल्ड करी, और ये इससे अगले दिन, और ये सबसे 4th डे यानी कि सबसे बाद वाले डे के लिए। तो अगर हम इन चारों दिन को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने बेचे इन्होंने। ठीक है, तो हम इसे ऐड करेंगे। 2 और 4 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 10 20। कितना बचा, 2 बच गया। अब 0 8 8 ही हो जाएगा, फिर 0 ऐड करेंगे, फिर भी 8 रहेगा, और 7 जोड़ देंगे। 8 और 7 कितना होगा, 15। और 15 और में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 17। अब हमारे पास ये 1 2 ना बचकर कितना बच गया, 1। अब देखियो, अब आगे देखेंगे 1 1 2 2 4 4 हो गया। अब 2 जोड़ेंगे उसमें 6, और 6 में 1 फिर ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 7। तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर पता चला, ये कितना आया, 77707 टिकट्स। इतने टिकट इन्होंने सोल्ड कर लिए टिकट्स। अब उसके आगे चलेंगे हम। उसके आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेखर इज ए फेमस क्रिकेटर प्लेयर। एक फेमस क्रिकेटर प्लेयर है। ही हैज़ स्कोर्ड 6980 runs in the test match. He wishes to complete 1000 runs. How many more runs does he need? देखिए, ये शेखर नाम का कोई क्रिकेट प्लेयर है। इसने 6980 रन्स बना लिए हैं। अब ये चाहता है कि हम बना ले 10,000 रन। तो हमें बताना कि इसे कितने रन और बनाने की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 10,000 है, जो 6,000 से अधिक है, तो हम इसमें 10,000 में से कितना, 6980 हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे रन निकल आएंगे जितने से अभी शेखर को चाहिए बनाने के लिए। तो हम जीरो में से 0 गया 0, 8 में से यहाँ पर 0 है, लेकिन हम पीछे से एक नंबर उठा लाएंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 8 गया, कितना होगा, 10 में से 8 जाकर कितना होगा, 2। फिर यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ 10 बना लिया था। अब यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 9 हो गया, क्योंकि 10 तो था, वो 10 हम यहाँ ले गए एक इसका निकाल कर, तो हमारे पास अब यहाँ कितना बचा, 9 में से 9 गया 0। अब हमारे पास यहाँ कितना है, ये पूरा 10 है,
10 में से हम एक उठा ले गए थे सबसे पहले टर्म में, तो हम कितना यहाँ पर कितना बच रहा है अब 9, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो 3020 रन अब इसके शेष है जो इसे अभी बनाने हैं शेखर को। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। एक कोई इलेक्शन में कोई कैंडिडेट है, यानी कोई आदमी है जिसे कितने वोट्स मिले हैं, इतने। अब एंड हिज नियरेस्ट रिवाइवल सिक्योर्ड, उसके जो नज़दीकी का जो वोट, जिसने वोट प्राप्त किया है उसके वोट कितने हैं, इतने हैं 3,48,700 वोट्स। तो इसने आगे पूछा बाय वोट मार्जिन डिड ही सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द एग्जाम इलेक्शन। तो इसने पूछा कि जो जीतने वाला कौन है, जिसे अधिक वोट मिले हैं उसे ही तो हम विनर घोषित करते हैं। तो इसने पूछा कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से जीता, यानी कितने नंबर से जीता, कितनी वोट से जीता। तो ये भी हमें पता चल गया कि अगर हमें किसी का मार्जिन निकालना है या किसी की वोट्स निकालनी है, ज़्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ज़्यादा वाला कौन सा था, 500। अब इसमें से घटा देंगे 3,4,8,7,0. देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पर क्या है, ये 5 है, 5 में से तो 7 जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 हटा लेंगे, 7 में से एक पॉइंट निकाल लेंगे बाहर। एक पॉइंट निकाला तो हम यहाँ पर कितना हो गया 6, और यहाँ पर कितना हो गया 15। 5 तो ये पहले से था, अब ये कितना हो गया 15। 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8, है ना। अब हम इसका आगे का देख लेते हैं। अब ये हमारा ये 6 बचा, लेकिन ये 8 थोड़े घटा देंगे हम इसमें से, यानी कि हमें फिर से 7 में से इस 7 में से एक लेना पड़ेगा। अब ये हो गया 16, और 16 में से 8 गया 8। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर ये 6 हो गया था, यहाँ 7 था, एक हम ले गए थे यहाँ से उठाकर के। अब ये 6 बचा, 6 में से 4 गया 2। अब ये 5 है, 5 में से 3 गया 2। तो ये जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने कितनी वोट्स अधिक ले गया, 2,28,800। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। कीर्ति बुक स्टोर, ये कोई बुक स्टोर का नाम है। सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक। इसने पहली वीक में इतनी बुक्स सोल्ड करी ऑफ जून के मंथ में। बुक वर्थ 7,00768 ऑफ सेकेंड वीक में इसने मंथ के सेकेंड वीक में इसने इतनी बुक्स सोल्ड करी। हाउ मच was scale for the 2 weeks together? In week was the sale greater and by how much? इसने पूछा कि कौन से वीक में अधिक थी। ये फर्स्ट वीक था जून का और ये सेकंड वीक था। कौन से वीक में अधिक थी और कितनी अधिक थी ये भी बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बताना है कि कौन सा अधिक है। देखिए ये देखिए कितना है, ये है 2,85,891। ये कितना है, ये है हमारा 4,07,68। ये हमारा इतना है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो नंबर है वो कितना है। सॉरी, अभी हम सबसे ज़्यादा किसके पास है, हमारे पास कौन से वीक के पास अधिक है, सेकंड वीक। ये तो क्योंकि ये 4 लाख है, ये 2 लाख है। 4 लाख अधिक होगा या 2 लाख अधिक होगा, 4 लाख अधिक होगा। तो हम कहेंगे कि सबसे कौन सा वीक में ग्रेटर है सेल। ग्रेटर सेल कितनी हो गई, ग्रेटर सेल किस वीक में अधिक, सेकंड वीक में। अभी हमें ये भी बताना है कि कितनी अधिक है। देखिए अगर हम ज़्यादा वाले में से जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटे वाला नंबर घटा दे, 2,85,891,
8 9 1, इसे घटा दें। देखिए यहाँ पर 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7। यहाँ पर 6 है, 6 में से तो 9 नहीं जाएगा, हम ले लेंगे यहाँ पर एक पीछे से, तो ये हो गया हमारा 16 हो गया। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7। अब यहाँ पर कितना है ये, अब हमारे पास यहाँ पर बचा, यहाँ पर 7 था, अब ये 6 बचा। 6 में से 8 तो नहीं जाएगा, हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हम 4 तक जाएंगे, 4 से लेकर आएंगे एक नंबर। अब ये यहाँ पर 10 हो गया, 10 होते ही हम यहाँ पर ले आए, तो यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 10 हो गया, लेकिन हमें यहाँ से भी चाहिए, यहाँ हम यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ पर भी 9 बच गया। तो 16 में से कितना गया 8, 8 जाकर कितना बचेगा 8। अब यहाँ पर हमारे पास, मैंने पिछले अभी बताया पीछे 9 बच गया था, 9 बच गया था, 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। अब यहाँ पर भी 9 था, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 3 था और एक पहले से हम उठाकर ले गए, तो यहाँ 4 था, यहाँ पर एक हटा ले गए, तो कितना बचा 3, और 3 में से 2 गया, तो कितना बचेगा 1। तो हमारे पास कितने अधिक सेल हुई सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक से इतनी अधिक बुक्स हमने सेल कर दी। लेकिन अभी एक पार्ट और बाकी है इसका। दूसरा पार्ट क्या है, यानी कि वो पहला है, तो ये क्या कह रहा है, हाउ मच बुक्स वो सेल इन द 2 वीक्स टुगेदर। अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमें पता चल जाएगा कि उसने दोनों साल में दोनों वीक में कितनी बुक बेची। तो दोनों बुक को हम ऐड कर लेंगे, कितनी कितनी बेची। पहले सेकंड वीक में ये थी, फर्स्ट वीक में कितनी थी 8 5 8 9 1। ऐड करो अब इसको, 9 10, 6 और 9 कितना हो गया हमारा, 6 और 9 हो गया हमारा 15, एक बचेगा। अब यहाँ पर हमारा 7 और 8 15 हो गया, लेकिन हम यहाँ से एक भी तो छोड़ा था, वो भी लेंगे, 6 हो गया, 16 हो गया। अब भी हमारा एक बचा, 0 और 5 5 होता है, एक ये जोड़ेंगे 6। अब तो हमारा कुछ नहीं बचा, 8 को 0 में जोड़ेंगे 8, और 6 को 6 में 2, 4 को 2 में जोड़ेंगे तो 6। ओ सॉरी, ये यहाँ पर 9 था, 5 8 और 1 कितना होता है 9। तो हमारा दूसरा पार्ट भी इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ